हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि रैम क्या होता है और कितना रैम आपके मोबाइल फ़ोन में रहना ज़रूरी है। और रैम से रिलेटेड आपको मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं रैम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम होती क्या है। अगर मैं उसका फुल फॉर्म की बात करूं तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हैं तो रियली इस फुल फॉर्म का मतलब आप नहीं समझेंगे। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सपोज मानिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आपको किसी फाइल की ज़रूरत होती है और वो फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी है। तो आप करेंगे क्या? आप उठेंगे उस कमरे से, आप दूसरे कमरे में जाएंगे और वो फाइल लेके आ जाएंगे और अपने डेस्क पे रख के काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, सपोज मानिए कि आपको कुछ ऐसे काम की ज़रूरत पड़ गई जहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ पे सभी फाइलें लेके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये डिपेंड करता है कि वो डेस्क, आप जिस डेस्क पे ये फाइल को रखेंगे उस डेस्क की साइज़ कितनी है। अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ज़्यादा फाइल रख सकते हैं। अगर उस डेस्क की साइज़ कम है तो वहाँ पे कम फाइल रख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डेस्क की साइज़ अगर बड़ी है तो ज़्यादा फाइल रख सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत पड़ी तो आपको दूसरे कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं पे बैठ के उस फाइल को निकाल के अपना काम कर सकते हैं और जब आप घर पे जाएंगे उस फाइल को उठा के दूसरे कमरे में रख देंगे। तो दोस्तों, रैम भी आपका इसी तरीके से काम करता है। तो इसमें जो दोस्तों, जो डेस्क की मैंने बात की वो आपका रैम हुआ, और जो स्टोरेज की, जो आपके इंटरनल मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ वो हुआ सेकेंड रूम, जो जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई थी। दोस्तों, रैम एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जितना खर्चा 64 GB या फिर 32 GB के मेमोरी कार्ड को बनाने में आता है उससे कई गुना खर्चा 1 GB रैम बनाने में आता है। तो दोस्तों, सीपीयू को जो भी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है आपके हार्ड डिस्क में से, तो वो फाइल को लाने का जो काम करता है वो करता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, सपोज मानिए कि आपने किसी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया, तो वो एप्लीकेशन की जो फाइल वो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर होते हैं, ना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में इंस्टॉल होते हैं। और जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो वो एप्लीकेशन के फाइल आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में आ जाते हैं। ये दोस्तों इसलिए आते हैं क्योंकि सीपीयू और आपके रैम का जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से कर देता है। दोस्तों, आपने खुद ही फील किया रहेगा कि जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में रैम अगर कम रहता है, 1 या 1.5 GB रहती है, और ऐसे टाइम भी आपके मोबाइल फ़ोन में 1 या 2 एप्लीकेशन आपने चालू किया है, जैसे ही आप चौथा एप्लीकेशन चालू करते हैं तो रैम क्या करता है कि जो जो 3 एप्लीकेशन है उनको पीछे कर देता है और जो चौथा एप्लीकेशन जो आपने चालू किया है उसको ला के रख देता है, वो रन करता है। लेकिन जैसे ही आपने चौथा एप्लीकेशन को हटाया और इसके पीछे वाले जो पहले एप्लीकेशन आपने जो चालू किए थे उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके डेटा को फिर से रैम में लोड होना पड़ता है, इसलिए वो तो स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका रैम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 4 GB या फिर 3 GB है, तो दोस्तों आपका मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, और जिस हिसाब से जो नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनके नए अपडेट्स आ रहे हैं। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो 1 GB या 1.5 GB इनफ होता था, लेकिन आज की टाइम बात करूंगा दोस्तों तो 1 या 1.5 GB आज के टाइम कुछ भी नहीं है। करीबन 3 या 4 GB रहने ही चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन में। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर यही 3 या 4 GB वो भी कम पड़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से एप्लीकेशंस के अपडेट्स बढ़ रहे हैं उसी के साथ में आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम भी उसी स्पीड से बढ़ते रहेगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उनका कहना है कि रैम को बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से मेमोरी कार्ड को बढ़ा सकते हैं। मेमोरी कार्ड अब भले ही एक्सपांड कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार रैम जो आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्तों मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आप कंप्यूटर में वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी एक टेम्पररी रैम होता है, इसमें ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो स्पीड को बढ़ा सकता है। वो एक्चुअली पेन ड्राइव से होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर पाएंगे वर्चुअल रैम बनाने के लिए।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, जिसमें मैंने आपको रैम के बारे में बताया है और उसके यूजेस के बारे में बताया है कि कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना था रिगार्डिंग रैम के बारे में। अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और आपका कुछ सजेशन रहेगा तो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातों के साथ।